संत ने क्या किया? संत का जो काम था उसने वही किया। संत ने गुरु से मिला दिया। प्यार से बोलिए श्री। सोई सुहागा संत जन, ये तीनों है जोड़न। कई कुहाड़ा दुष्ट जन, ये तीनों है तोड़न। ध्यान देना, सुई का काम भी, कोई कपड़ा फट गया है, सुई धागा जोड़ देते हैं। प्यार से बोलिए श्री। छोटी सी सुई है और उसका काम देखो कितना बढ़िया है। कटे हुए को, कटियों को फिर जोड़ देती है। एक दिन दर्जी की दुकान पे सुई भी पड़ी थी और कैंची भी पड़ी थी। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। प्यार से बोलिए श्री। कैंची ने कहा, सुई तू आकार में छोटी सी है, कीमत में भी कम है मेरे से, और तेरा वजन भी कुछ नहीं मेरे सामने। पर दर्जी तेरे से काम लेता है तो बाद में सिर पे अटका लेता है। मेरे से काम जब ले लेता है मुझे पैरों के नीचे रख देता है। सुई ने हंस के कहा, कैंची बहन, तेरा काम काटना है, मेरा काम कटे हुए को सीना है। तो जो सिलते हैं ना, जो जोड़ते हैं, भगवान उनको आंखों पे उठाते। प्यार से बोलिए श्री। अपने भक्तों की संसार में वो जय जयकार करवाते हैं जो जोड़ने वाले होते हैं। तोड़ने वालों को तो भगवान पैरों के नीचे रोंद देते हैं। प्यार से बोलिए श्री। साथ संगत सोई सुहागा संत जन, ये तीनों है जो। सोई का काम भी कटियां नु सीना, सुहागे का काम भी है। कोई गहना टूट जाए ना तो सुनियारे देखो ले जाओ, सुहागे का टांका लगा के जोड़ देता है। और संत का भी यही काम है, जो टूटे हुए हैं ना परमात्मा से, कितने संत की शरण में आ जाएं सच्चे मन से, वो टूटे हुए भी गुरु से जुड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए श्री। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वालियां दी जिन्होंने संगत की थी, बाबा जी बोलते थे, धन नहीं मांगते, कपड़ा नहीं मांगते, और कोई पदार्थ नहीं मांगते, साथ संगत तुम्हारे से मांगते हैं। सब सोचने लगे, बाबा जी क्या मांगते हैं? धन नहीं मांगते, पैसा नहीं, कपड़ा नहीं, और कोई पदार्थ नहीं, क्या मांगते हैं? तो बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, साथ संगत हम आपसे आपका समा मांगते हैं। आके जो गुरु नानक की संगत में समा गुजारोगे, हम अपने पास नहीं रखेंगे, तुम्हारा वो समा गुरु नानक के बैंक में जमा करा देंगे, गुरु नानक के खाते में लिखवा देंगे। भाई ये समा इतनी देर इस प्रेमी ने गुरु नानक जी आपकी संगत में बैठ के जपया सी श्री। बस संत यही करता है। संत का काम भी जोड़ना, साकत का काम तोड़ना, संत का काम जोड़ना। गुरुदेव कहते हैं, साकत संग न कीजिए, दूरों जाइए भाज। कोई साकत मिल जाए ना जो कभी संगत में नहीं आया, वो कहीं मिल जाए रास्ते में, रास्ता बदल देना, नहीं तो ऐसी बात करेगा तुम्हारा भी सत्संग में जाना छूट जाएगा। प्यार से बोलिए। कबीर जी कहते हैं, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई। अब साथ यहाँ किसको नहीं लेना? अपने मन के ख्यालों को, अपने विचारों को, क्योंकि संगत में आके भी अपने ख्यालों में, विचारों में, अपनी दुविधाओं में पड़े रहोगे तो गुरु के साथ कैसे जुड़ोगे? प्यार से बोलिए श्री। कबीर जी कहते हैं, जब घर से आओ ना तो उनको साथ मत लाना जो गुरु से तोड़े। वो आपके संकल्प हैं, आपके विचार हैं, जो यहाँ पे बैठे भी दुविधा खड़ी करी रखते हैं। कितनी देर हो गई, भोग क्यों नहीं पड़ रहा? प्यार से बोलो श्री। बस कब छुट्टी होगी, कल घर जाएंगे। पर जिस बच्चे को पढ़ाई की कदर है, पता है कि ज्ञान प्राप्ति क्या होती है, वो तो
घंटी बजने से पहले ही आके क्लास में बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए श्री, कि कहीं मेरा सब्जेक्ट मिस ना हो जाए, पीरियड मिस ना हो जाए। पर जिनको नहीं पता स्कूल का, विद्या का, वो छुट्टियां ही मारते रहते हैं, बहाना करते रहते हैं, आज वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज फिर चले जाएंगे सत्संग में। गुरु कहीं दौड़ी छोड़ी जा रही है, बाबा कहीं चलिया छोड़ी है, अख श्री। पर जिनको कदर है अपने श्वासों की, कि मेरा एक एक श्वास जो मैंने संगत में बिताया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। साधु की संगत में समा गुजारिया, समझो साथ संगत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। संत बाबा सुजान सिंह जी बोलते थे, शायद अपनी औलाद की सेवा करके भी बंदा कभी पछताता है। ये वही है, मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया, आज इसने मुझे घर से निकाल दिया। कभी औलाद की सेवा भी व्यर्थ चली जाती है, कभी रिश्तेदारों की हुई सेवा भी व्यर्थ चली जाती है। पर साधु के साथ बिताया समा, साधु की संगत में, गुरु की संगत में बिताया समा आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना समा गुरु के चरणों में गुजार के जाओगे, साथ संगत दुखों की आपकी गठड़ियाँ यहीं गिर जाएंगी, सुखों की झोलियाँ भर के घर जाओगे। ये बात दास नहीं कह रहे, ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कह रही है। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। जो इच्छे सोई फल पावे, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। जो सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। बोलो जी। साध के संग नहीं कछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल, निहाल। वाह वाह। आए गुरु, आए गुरु, आए गुरु, आए गुरु। जो इच्छे सोई फल पावे, जो सोई फल पावे, जो साध के संग कलुखत हरे। बोलो साध के संग नरक पर खरे, नरकों से छूट जाएगा। साधु का संग किया गणका ने, नरकों में जाने से छूट गई। साध के संग नरक पर खरे, वाह वाह। साध के संग ईघा उहा सुहेला, वाह वाह। हालत भी पलक भी सुखी हो गया।
साथ संग बिछुरत घर मेला, मेला जोई छे जोई जोई छे। सारे बोलो जोई छे। साथ संगत बोलो श्री। अब देखो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के एक एक अक्षर में कितना प्यार, स्वाद और मीनिंग है। प्यार से बोलिए श्री वाहे। साध के संग नहीं कछ घाल, दर्शन भेटत होत नहीं। रोज सुखमनी साहब पढ़ते हैं। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि साधु के दर्शन का कितना फल है। गुरु नानक जी का दर्शन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो दुकानदार थे मार्केट में, दोनों की इकट्ठी दुकानें थी। एक शाम को गुरु नानक जी का दर्शन करने जाता था, दूसरा वेश्वा का गाना सुनने जाता था। एक दिन सत्संगी ने कहा, गुरु नानक जी आए हैं, तू भी चल के दर्शन कर। कुसंगी कहने लगा, तेरा रास्ता अलग भाई, मेरा अलग। तू जाता है जा गुरु नानक के पास, मैं तो जाऊंगा गाने सुनने रोज। वहां क्लब में बहुत गाने होते हैं। प्यार से बोलिए श्री। उसने अगले दिन फिर कहा, चल भाई गुरु नानक जी आए। बोला, अच्छा तू रोज संगत की महिमा करता है ना, आज दोनों शर्त लगाते हैं। तुझे गुरु नानक जी के पास जाके जो मिले कल बताना, जो मुझे मिलेगा गाना सुन के आऊँगा, मैं बताऊँगा। दोनों शाम को दुकान बंद करके अपनी अपनी राह पे चल पड़े। प्यार से बोलिए श्री। वो सत्संगी गुरु नानक जी की शरण में गया, संगत में बैठा, कीर्तन सुनिया। वो दूसरा गाना सुनने गया वेश्वा का। वो उस दिन घर पे नहीं थी, उसको कोई और पैसे दे के ले गया था। प्यार से बोलो श्री। वो जल्दी वापस आ गया। जो जगह निश्चित की थी ना दुकान के बाहर पेड़ के नीचे, वहां बैठना, जो पहले आएगा। ये पहले पहुंच गया, कुसंगी पहले पहुंच गया। इंतजार करने लगा, भाई अभी तक वो सत्संगी आया नहीं गुरु नानक जी का दर्शन करके। कई खाली नहीं बैठ सकते। उसके हाथ में थी लाठी, मिट्टी हटाने लगा धरती से, तो उसको ऐसा लगा नीचे कोई ठोस चीज है। उसने और मिट्टी हटाई, क्या देखा नीचे बर्तन है। ढक्कन उठाया तो ऊपर सोने की मोर पड़ी थी। सोने की मोर जेब में डाली, बोला आज सत्संगी को झूठा करूंगा, देख मुझे आज सोने की मोर मिली। तुझे क्या मिला? वो सत्संग करके वापस आ रहा था, उसके पैर में कांटा चुभ गया। वो लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। उसने कहा क्या हुआ भाई? बोला सत्संग करके आ रहा था, पैर में कांटा चुभ गया। उन्हें देख मुझे सोने की मोर मिली। अब तू बता तेरा रास्ता बढ़िया कि मेरा बढ़िया? प्यार से बोलिए श्री। उन्हें क्या भाई इस बात का जवाब तो मेरे गुरु नानक जी देंगे। वो उसको साथ लेके गुरु जी के पास आया। गुरुदेव इसके मन का संशय दूर करो। बोला एक तो वही है जो भी सत्संग करके गया, ये दूसरा कौन है? बोला मेरा पड़ोसी दुकान। क्यों भाई? बोला महाराज हमारी शर्त लगी थी, तुझे जो सत्संग करके मिले तू बताना, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मुझे जो मिलेगा मैं बताऊँगा। मुझे सोने की मोर मिली वहाँ। गुरु नानक जी बोले जहाँ सोने की मोर मिली उस बर्तन में और कोयले नहीं मिले? बाकी तो कोयले थे ना? बोला हाँ महाराज बाकी तो कोयले थे, एक ही सोने की मोहर थी। गुरु नानक जी बोले एक सोने की मोहर तूने पिछले जन्म में किसी संत को दी थी,
वो कमाई वाले महापुरख थे, वो तेरी एक मोर फलीभूत होनी थी, तूने संत के यज्ञ में वो मोर डाली थी। वो फलीभूत हो के परमात्मा ने आज तुझे पूरा बर्तन भर के सोने की मोरों का देना था, पर तू रोज पाप करता था और तेरी सोने की मोरें रोज कोयले होती जाती थी, कोयले होती जाती थी। जो एक मोर सोने की बच गई ना, पता है कैसे? कल तूने इस सत्संगी से सत्संग की महिमा का जिक्र सुना। प्यार से बोलिए श्री। अभी तू आया नहीं, सिर्फ तूने बात ही सुनी थी कि गुरु नानक जी आए हैं, चल तू भी दर्शन कर। तो उसने कहा, बाबा जी, बाबा गुरु नानक, मेरे पैर में कांटा क्यों चुभा? गुरु नानक जी बोले, तुझे पिछले कर्मों के अनुसार आज के दिन सूली पे चढ़ाया जाना था, सूली की सजा होनी थी, पर तू सत्संग में आके गुरु का नाम जपता रहा, परमात्मा ने तेरी सूली का कांटा कर दिया। प्यार से बोलिए श्री। दोनों गुरु नानक जी के चरणों पे गिर पड़े। जो कुसंगी था ना, कभी संगत में नहीं आया, उसने भी बाबा नानक के चरण पकड़ के कहा, हे गुरु नानक, मुझे भी नाम की दात देओ, मैं भी रोज सत्संग में आया करूं। तो आज आओ हम भी गुरु नानक के चरणों से मंगे दात नाम दीते आखिए। विसर नहीं दाता अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाओ। सारे बोलो हो। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। वाह वाह। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। विसर नहीं दाता अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाओगे हो। तेरो कृपा गुण गावा, विसर नहीं दाता अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाओ। सारे मिलके बोलो जी। नाम देओ, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जुड़ जाओ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विसर नहीं दाता अपना
नानक चाओ। चलो कृपा सदके सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जुड़ जाओ। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। एक बारी सारी संगत मिल के बोले सोनिहालवी और सत श्री अकाल इकट्ठा बोलने सबने। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। साध के संग नहीं कछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। ये देखो अब गुरु नानक के दर्शनों का फल इस पंक्ति में। फिर आख्या साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। जितने तेरे किए पाप है ना, सब गुरु का नाम जपने से मिट जाएंगे। प्यार से बोलिए श्री। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, भूसे का ढेर लगा हो, एक आग की चिंगारी फेंक दो बीच में, सारे भूसे के ढेर को जला के राख कर देगा। इसी तरह एक प्रभु का नाम तेरे हृदय में बस गया, तेरे जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं साड़ के सुआ कर देगा। साध के संग कलुखत हरे, साध संग ये संग नरक पर हरे। साध के संग इहाँ उहाँ सवेला। साधु की संगत में बिताया समा, सदगुरु की संगत में बिताया समा, लोक भी सुखी परलोक भी सुहेला। साध के संग इहाँ उहाँ सुहेला, साध संग बिछरत घर मेला। गुरु बिछड़ों को, महापुरख बिछड़ों को मिला देते हैं गुरु से। प्यार नल बोलो श्री। बाबा नंद सिंह जी के वचन सुनाते थे, कह के हम समाप्ति है। एक पिता अपने पुत्र को मेले में ले गया। मेले लगते हैं बड़े बड़े। तो पिता ने पुत्र को कहा, बेटा जो कुछ कहेगा ना तुझे, एग्जीबिशन लगी है, बहुत बड़ी मेला लगा है, ले चलता हूँ, जो कहेगा ले दूंगा, पर देखना कहीं मेले में मेरी बाँह ना छोड़ देना। प्यार से बोलिए श्री। अब ध्यान देना, अब जो कुछ पुत्र मांगे पिता उसको ले दे। पिता समर्थ था, बहुत पैसे वाले था। एक जगह पहुंचा पुत्र, बहुत बड़ी शोरूम था, दुकान थी, पदार्थों को देखता ही रह गया, चकाचौंध हो गई आंखें, और देखते देखते पिता की बाँह छूट गई। अब मेले में सब कुछ है पुत्र के पास, खिलौनों से, मठियाइयों से, चॉकलेटों से झोली भरी है, पर रोता है, बापू बापू करता है। पिता पिता पुकारता है, पिता नजर नहीं आते, बाँह छूट गई ना। किसी ने देखा ये बालक रो रहा है, कौन है? उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो मेरे मित्र का बेटा है, मेरे दोस्त का लड़का है। उसने उसको बुलाया, बेटा तेरा बापू कहाँ है? बोला मैं उससे बिछड़ गया। बापू मेले में नहीं खोया, बेटा खो गया। मैं बापू से दूर हो गया। उन्हें समझाया था, मेरी बाँ ना छोड़ना बेटा, मैं छोड़ बैठा, अब बापू नहीं मिल रहे। उन्हें क्या, कोई बात नहीं,
मैं तेरे घर का एड्रेस जानता हूँ, तेरे पिता को जानता हूँ। उसने बाँह पकड़ी उस बच्चे की और उसके घर पहुँचा दिया। प्यार से बोलिए श्री। वहाँ उसका पिता बैठा था, उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। बस गले से लगा, पिता मिल गया, बच्चे के आंसू सूख गए, रोना बंद हो गया। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, ये दृष्टांत है, इसमें परमार्थ की बात सुनो। ये संसार एक मेला है। भगवान ने हमको जब धरती पे भेजा और कहा, बेटा सब कुछ दूंगा, पर इस संसार रूपी मेले में मेरा नाम जपना ना छोड़ना, मेरा सत्संग ना छोड़ना। दो साथ संगत जपो श्री। तो इधर आके दाता विसर गया, दासी से लिपट गया। दासी क्या है? माया, दुनिया के पदार्थ। दाता कौन है? गुरु नानक। प्यार से बोलो श्री। अब कितना कुछ गुरु नानक ने दिया अपने प्यारे को, पर वो अब सत्संग में नहीं आता। मोटरें दे दी, मकान दे दिए, दियाँ पुत्र दे दिए, कारोबार दे दिए। अब कहता है जी फुर्सत नहीं, कैसे आऊँ? सब कुछ पा के मकान मिल गए, मोटरें, गाड़ियाँ, शौहरत, धन दौलत, बैंक बैलेंस बन गए, फिर भी रात को रोता है। प्यार से बोलिए श्री। रात को रोता है, दुखी है, सब कुछ पा के भी दुखी है। साथ संगत, ये पदार्थ नहीं मिले थे तब भी दुखी था, सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी है। क्यों? उस बच्चे की तरह सब कुछ पास है, पर पिता पास नहीं। पिता पास नहीं, रोता है। पर कोई संत मिल गया, उसने कहा, आ मैं तेरा रोना मुका देना। उस संत फिर उसको सत्संग में ले आया, गुरु नानक से जोड़ दिया, उसका अमृत वेला बना दिया। शाम को फिर संगत में आने का उसका समय बना दिया। अब सब कुछ धन पदार्थ भी हैं और साथ में सत्संग भी है। बच्चे की मौज लग गई। प्यार से बोलो श्री। तो सदा ही मौज करोगे, आनंद में रहोगे, कभी दुख नहीं व्यापेंगे। सुखों के दांतों से, सुखों के दाते गुरु नानक से कनेक्शन बना के रखोगे तो। आप देखो ना, घर में अब सब लाइटें जल रही हैं, अंदर पंखे भी चलते हैं, एयर कंडीशन चलते हैं, पर बाहर एक बोर्ड के पास, मीटर के पास एक फ्यूज की तार लगी है। अगर वो फ्यूज उड़ जाए ना, वो तार टूट जाए, अंदर अंधेरा हो जाएगा। सब कुछ मौजूद है, नहीं चल रहा। बिजली वाले को बुलाया, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है? बोलता जी फ्यूज उड़ गया है। उसने बस तार जोड़ दी, फिर लाइट हो गई जगमग घर में। तो वो लाइट फ्यूज लगाने वाला कौन है? बस हमारे जीवन में भी वो फ्यूज की तार लगाने वाले संत जन हैं। प्यार से बोलो श्री। अंदर अंधेरा जो हुआ पड़ा है ना, हमारे घर अंदर हृदय रूपी घर में अंधेरा हुआ। बस संत ने आके जब फ्यूज की नित नेम की तार लगा दी ना, बोला जपया कर श्री। घड़ी दो घड़ी संगत विच बह के जपया कर श्री। बस साध के संग इहाँ उहाँ सुहेला, साध संग बिछड़त हर मेला। बिछड़े को मिला दिया। फिर क्या हुआ? जो इच्छे सोई फल पावे। पिता से फिर जो कुछ मांगना सब मिलना शुरू हो गया। कोई पिता कंगाल थोड़ी है, पिता तो शहनशाहों का शहनशाह है। आखो धन गुरु नानक। दुनियावी पिता तो कभी शायद मना भी कर दे, ये चीज़ नहीं लेके देता, पर सिख ने जदों भी गुरु के आगे अरदास की, गुरु नानक ने उसकी झोलियां भर दी। जो इच्छे सोई फल पावे। एक बारी आखो, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे ठाकुर, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। बोलो जी बोलो।
तीनों बल्ला सिर ऊपर करधारे कृपा कटाक्ष अवलोकन की नो दास का दुख बिदारे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे बोलो जी देवे हरि जिन राखे गुरु गोविंद राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे ज्ञान पुरख बख्शंद जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे नानक दास मुक्ते जो बोले इया हुआ सच गोवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मांगे सोई सोई पावे सेव घर के चरण रसायण जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जाए प्रभु जी पार ब्रह्म साध हृद बसे पार ब्रह्म साध हृद बसे नानक उतरे साध सुन रसे साध संगीत जपो श्री माता गंगा जी जब ले गए ना बाबा बुढ़ा जी वाल प्रसाद ते बाबा जी ने आज बड़े प्यार से प्रसाद छकिया ते वर दिता माता तू क्यों उदास होंदी है कौन कहंदा तेरे घर पुत नहीं होएगा आज जिवें असी गंढा पन्निया ना इवें महाबली जोधा सपुत्र तेरे घर आएगा जिवें असी गंढा पन्निया इवें जालमों के सिर तोड़ेगा प्यार से बोलो श्री ते बाबे बुढ़े दे वार नाल साध संगत माता गंगा जी दे घर गुरु अर्जन देव जी के गृह विखे 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी का आगमन होया प्रकाश होया प्यार नाल जपो श्री नानक दास मुख ते जो बोले इया सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे बोलो देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई
हरे कृष्ण ते आइए, श्री हरे कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, करनो निदिया में धाए, करनो निदिया में धाए। बाबा जी सब थाई गए सहाय सहाय, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण हरे कृष्ण, श्री हरे कृष्ण, श्री हरे कृष्ण या